फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 2026 का शुभारंभ भी कर लिए होंगे और धीरे धीरे अब ठंडी का समाप्ति भी हो रहा है। आज फिर अपने यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, नया जोश नया मन के साथ। तो हमारा आज का टॉपिक का नाम है काल। आज हम लोग काल के बारे में जानेंगे। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, सबको अच्छा से जानेंगे कि काल किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। उसको आज हम लोग बढ़िया से देखेंगे, बढ़िया से उसका निचोड़ निकालेंगे और बिना देरी के चलते हैं अपने टॉपिक पर। काल काल किसे कहते हैं? तो देखिए परिभाषा इसका कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, काल कहलाता है। ठीक, मतलब क्रिया का जिस रूप से समय का बोध हो, उस कंडीशन का बोध हो, उस काल का बोध हो, वो काल कहलाता है। ठीक, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, काल कहलाता है। ये हमारा परिभाषा हुआ काल का। ठीक, देखते हैं काल कितने प्रकार का। तो काल 3 प्रकार के होते हैं। यदि कोई पूछ रहा है कि काल कितने प्रकार के होते हैं, तो काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक, क्लियर है? वर्तमान काल का परिभाषा देखते हैं। जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल का परिभाषा का मतलब क्या हुआ? जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो, मतलब अभी अभी जो क्रिया हो रहा है उसी, मतलब उस तरह की क्रियाओं का बोध जो कराएगा वो वर्तमान काल कहलाएगा। ठीक, जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो, वर्तमान काल कहलाता है। ठीक, उदाहरण देखेंगे। तुम जा रहे हो, मैं लिखता हूं। तुम खा रहे हो, मैं हंसता हूं, मैं देखता हूं। ये सारी क्रियाएं देख सकते हैं आप कि अभी वर्तमान की क्रियाएं हैं, इसलिए वर्तमान काल में आएंगी। ठीक, उसके बाद चलेंगे वर्तमान काल मुख्यतः 3 प्रकार के। वर्तमान काल मुख्यतः 3 प्रकार के। अंग्रेजी में जाएगा तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन यहाँ पर हिंदी है, हिंदी व्याकरण में देखना है तो हिंदी व्याकरण में वर्तमान काल मुख्यतः 3 प्रकार के। कौन कौन? सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं देखेंगे। इससे वर्तमान में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध होगा। वर्तमान में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध होगा। उदाहरण देखते हैं। वह पढ़ता है, मैं जाता हूं। सिंपल एकदम, जितना प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला आता है वो सब आएगा सामान्य वर्तमान में। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नाम आप लोग जानते हैं, वो सारा क्रिया इसमें आएगा। वह पढ़ता है, मैं लिखता हूं, तुम जाते हो, वह खाता है, मैं सोता हूं। ठीक, इस तरह का आएगा सामान्य वर्तमान काल में। दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहता है? इससे वर्तमान में होने वाली क्रिया में संदेह का बोध होता है। ठीक, संदेह का बोध होता है। वर्तमान में जो क्रिया हो रही है उसमें संदेह का बोध होता है। ठीक, देखते हैं इसका उदाहरण। वह जाता होगा, वह पढ़ता होगा, तुम खा रहे होगे। ठीक, वह लिखती होगी, वह बोलती होगी, वह जाती होगी। इस तरह का जितना सेंटेंस आएगा वो संदिग्ध वर्तमान काल में आएगा। ठीक, तीसरा हम देखते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल की परिभाषा देखेंगे। इससे क्रिया के तुरंत और लगातार होने का बोध होता है। ठीक, इससे क्रिया के तुरंत और लगातार होने का बोध होता है। उदाहरण देखेंगे। वह पढ़ रहा है, मैं लिख रहा हूं, तुम सो रहे हो, मैं गा रहा हूं। ये सब तात्कालिक वर्तमान काल में आता है। इस तरह से हम लोगों ने वर्तमान काल के तीनों भेदों को जान लिया: सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल। जस्ट इसके बाद हम लोग चलेंगे भूतकाल में। तब देखते हैं भूतकाल। भूतकाल का परिभाषा सबसे पहले देखेंगे, ध्यान दीजिए। जिससे काम के हो जाने पर समय के बीत जाने का बोध होता है, भूतकाल कहलाता है। मतलब जब काम हो जाता है और वो समय बीत जाता है तो उस काल को हम भूतकाल कहते हैं। ठीक, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं भूतकाल के। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल,
तीसरा संदिग्ध भूतकाल, चौथा पूर्ण भूतकाल, पांचवा अपूर्ण भूतकाल और छठा हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक, इसमें सामान्य भूतकाल को कैसे पहचानेंगे? तो इससे क्रिया के समाप्त होने का बोध होता है। ठीक, इससे सिर्फ क्रिया के समाप्त होने का बोध होता है। जैसे मैंने खाया, मैंने पिया, तुमने बोला, उसने कहा, उसने लिखा। ठीक, क्रिया के समाप्त होने का बोध होता है। दूसरा जो आसन्न भूतकाल है, इससे क्या होता है कि इससे क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध होता है। एकदम तुरंत वो समाप्त हुआ है, वैसे क्रिया का बोध कराता है आसन्न भूतकाल। जैसे मैंने देखा है, ठीक, तुरंत कोई क्रिया भी खत्म हुई है। ठीक, मैंने खाया है, मैंने लिखा है, तुमने बोला है, उसने कहा है। ठीक, इस तरह के सारे सेंटेंस आते हैं आसन्न भूतकाल में। उसके बाद तीसरा आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल का क्या बोध कराता है? इससे क्रिया के होने में संदेह होता है। इससे क्रिया के होने में संदेह होता है, मतलब डाउट रहता है। वह रोया होगा, वह बोला होगा, वह लिखा होगा, मैं बोला होगा। ठीक, इस तरह से होता है, तुम लिखे होगे। चौथा होता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? इससे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है। जैसे वह रोया था, मैंने लिखा था, उसने कहा था, तुमने बोला था। इस तरह का जो होगा वो पूर्ण भूतकाल में आता है। उसके बाद 5 नंबर वाला हमारा है अपूर्ण भूतकाल। इससे क्या होगा? इससे क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है, मतलब पूरा का बोध नहीं होता है, अपूर्ण आधा का बोध होता है। जैसे वह रोता था, वह पढ़ता था, वह लिखता था। ठीक, पूरी बात बताई नहीं जा रही, थोड़ा सा बात बताया जा रहा है कि वह रोता था, वह लिखता था, वह बोलता था। इससे अपूर्णता का बोध होता है, तो अपूर्ण भूतकाल। हेतु हेतुमत भूतकाल जो है 6 नंबर वाला, उसमें क्या है कि इससे किसी कारणवश क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है। ठीक, इसमें क्या होगा? हेतु हेतुमत में कि कारण बताया जाएगा। जैसे वह आता तो मैं जाता। ठीक, एक कारण है ना कि वह आता तो मैं जाता, मैं लिखता तो वह बोलता, वह बोलता तो मैं लिखता। इस तरह का जितना क्रिया होगा वो सब हेतु हेतुमत में आएगा और हेतु हेतुमत भूतकाल में आएगा। तो भूतकाल के 6 भेदों को हमने जान लिया, सामान्य, आसन्न, संदिग्ध, पूर्ण, अपूर्ण, हेतु हेतुमत। इस तरह से भूतकाल खत्म। अब देखते हैं भविष्यत काल को। तो अब देखते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल का सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे, जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो। जिससे क्रिया के भविष्य में अर्थात आगे होने का बोध हो, भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल किसे कहते हैं? तो सामान्य भविष्यत काल हो जाता है कि इससे भविष्य में किसी साधारण क्रिया के होने का बोध हो, सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। ठीक, भविष्य में कोई साधारण क्रिया होने का बोध हो तो वो कौन सा? सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे मैं पढ़ूंगा, तुम लिखोगे, हम लोग जाएंगे, तुम लोग बोलोगे। इस तरह का जितना सामान्य क्रिया होगा वो सब सामान्य भविष्यत काल में आता है। दूसरा हमारा है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य में आता है, इससे भविष्य में होने वाली क्रिया की संभावना का बोध होता है। भविष्य में कोई क्रिया होने वाली है, इसका संभावना का बोध कराएगा, तो संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे मैं जाऊं मतलब मैं जाने वाला हूं, मतलब भविष्य का बात है। वह आए, तुम बोलो। इस तरह का जो क्रिया होगा वो सब संभाव्य भविष्यत काल में होगा। यहाँ पर हमारा काल का पूर्णता व्याख्या समाप्त होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें। जय श्री राम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।